दोस्तों, अगर आप भी इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कितने टाइम पीरियड में आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाता है और कैसे उसको डाउनलोड करना है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है मोबाइल के अंदर। आप देखिए मोबाइल के अंदर आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिएगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद देखिए आपको उसमें सर्च कर लेना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी की मेन वेबसाइट। सर्च करने के बाद हम ई डिस्ट्रिक्ट की मेन वेबसाइट पर जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो देखिए डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रखे गए हैं इनकम सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त, एक तो आपका जो एप्लीकेंट का फ़ोटो चाहिए, साथ ही स्वयं प्रमाणित पत्र, घोषणा पत्र जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है आपका, वो आपको डॉक्यूमेंट के रूप में आपके पास होने चाहिए। तो बात करते हैं स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र आपको मिलेगा कहाँ से। यहाँ पे देखिए, आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको अन्य सेवाएं एवं डाउनलोड के ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देख लो स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना जो घोषणा पत्र है वो उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब इसको यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। इसमें देखिए आपको जो एप्लीकेंट का नेम है, जिसके नाम से आप अपने यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, उसका नेम मेंशन कर लीजिएगा, उनके फादर्स का नेम मेंशन कर लीजिएगा, साथ ही उनकी एज मेंशन कर लीजिएगा, व्यवसाय क्या है, कृषि है या फिर जॉब वगैरह करते हैं, जो भी उनका व्यवसाय है वो मेंशन कर लीजिएगा, उनका एड्रेस मेंशन कर लीजिएगा, साथ में नीचे आपको स्थान का नेम मेंशन कर लीजिएगा, डेट मेंशन कर लीजिएगा, उनकी सिग्नेचर और नाम मेंशन कर लीजिएगा। और फिर इसको आपको डॉक्यूमेंट के रूप में रेडी कर लेना है, यानी इसका फोटो वगैरह खींच लीजिएगा। फॉर्मेट आपको जेपीजी, पीएनजी रखना है। मैक्सिमम साइज फाइल का आपको 100 KB रखना है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं। इसके बाद बात करते हैं कैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। इसके लिए हम बैक आते हैं डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिलता है सिटीजन पोर्टल ई साथी, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम ई साथी के मेन पेज पे जाएंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने ई साथी के पोर्टल पे पहले लॉगिन किया हुआ है तो आप यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। बात करते हैं अगर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपना यूजर आईडी या फिर पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आए, इस पेज पे आए हैं, तो आपको यहाँ पे पंजीकृत उपभोक्ता लॉगिन के ऊपर ऑप्शन मिल जाता है नवीन उपभोक्ता पंजीकरण, यानी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी के लिए अपना एक यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट करना होता है। तो आप यहाँ पे अपना एक यूजर नेम क्रिएट कर लीजिएगा। उसको उपलब्धता की जांच के ऑप्शन में क्लिक करके उसको चेक भी कर लीजिएगा कि वो यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है। यूजर नेम अवेलेबल है तो आपको शो कर जाएगा। तो यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी के लिए अपना यूजर नेम क्रिएट कर लीजिएगा 6 to 8 कैरेक्टर का। इसके बाद आवेदक का नाम। अब यहाँ पे देखिए जो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप किसी के नेम से भी कर सकते हैं, और जो आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे आधार बेस पे, वो किसी का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक आईडी से आप कितने भी इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आवेदक का नाम फिल कर लेना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है, लिंग क्या है यानी जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल वो मेंशन कर लीजिएगा, अपना आवासीय या पता मेंशन कर लीजिएगा, पिन कोड मेंशन कर लेना है, जिला सेलेक्ट कर लेना है किस जिले से आप बिलोंग करते हैं, और फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मेंशन कर लेना है, जो कि मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है और फिर सेंड ओटीपी ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिसको आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल करके आपको ओटीपी वैलिडेट कर लेना है, और फिर राइट कैप्चा फिल करके सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप आ जाएंगे लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पर जाने के बाद देखिए अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है अपनी डिटेल से। तो देखिए दोस्तों, लॉगिन करने के लिए आपने जो अपना यूजर नेम क्रिएट किया था लॉगिन आईडी, वो मेंशन करना है। साथ में देखिए अब यहाँ पे पासवर्ड आपने क्रिएट नहीं किया है, तो जो आपको मोबाइल नंबर पे आपका अभी ओटीपी आपको रिसीव हुआ था, वो ओटीपी आपको 1 टाइम में यहाँ पे आपको मेंशन करना है। राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होता है। तो यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के सबसे पहले आपको अपना जो ओटीपी आपको रिसीव हुआ है वो ओटीपी मेंशन करना है, अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है, न्यू पासवर्ड फिल कर लेना है, पासवर्ड कंफर्म कर लेना है, और फिर आप सबमिट करके पासवर्ड चेंज हो जाएगा। आप आ जाएंगे फिर लॉगिन पेज दोबारा। तो अब आप अपनी दोबारा लॉगिन आईडी से जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो फिल करके राइट कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करते देखिए आप डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बात करें आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। देखिए यहाँ पे ई साथी सर्विसेज के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है आय प्रमाण पत्र का। इस ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए आधार ऑथेंटिकेशन से आपका यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आप अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस भी पर्सन का आपको इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, अपने फादर्स का या मदर्स का, जिसका भी अप्लाई करना है, उसका आधार नंबर मेंशन करना है, राइट कैप्चा फिल करना है,
और फिर चेक बॉक्स के सामने आपको टिक कर लेना है, यानी आपके यहाँ पे अपना जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, फिर सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, तो आपको वो OTP आपको फिल कर लेना है यहाँ पे और फिर सबमिट उसमें क्लिक करके डैशबोर्ड पे आ जाना है, जहाँ पे देखिए आपकी आधार से जो रिलेटेड डिटेल है, जिसमें आपका नेम है आधार में, वो एज आपका नेम यहाँ पे मेंशन रहेगा, जो कि प्रार्थी का नेम मेंशन है। अब आपको यहाँ पे अपना सेवा का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है, आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर नगरीय क्षेत्र यानी सिटीज एरिया से बिलोंग करते हैं, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेम आपका ऑलरेडी आधार से यहाँ पे फिल रहेगा। इसके बाद आपको अपने फादर्स का नेम या फिर अपने पति का नेम मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम मेंशन कर देना है। इसके बाद वर्तमान पता नहीं आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसमें आपको अपना मोहल्ला, मकान नंबर, जनपद सेलेक्ट कर लेना है, तहसील का नेम सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। साथ में जो आपका स्थायी पता है यानी परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका स्थायी पता आपका परमानेंट एड्रेस आपका करंट एड्रेस दोनों सेम है तो ऑप्शन क्लिक करके आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। इसके बाद जिसका भी आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसका व्यवसाय क्या है, वो फार्मर है, जॉब करता है, जो भी उसका व्यवसाय है वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपकी फैमिली में कितने पर्सन हैं उसकी नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, 5 मेंबर है, 3 मेंबर है, 2 मेंबर है, वो मेंशन कर दीजिएगा। उनकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसमें देखिए आपको जो परिवार सदस्य का नेम मेंशन करना है, व्यवसाय क्या है, वो फार्मर है, जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जो भी डिटेल है यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। व्यवसाय से उसकी आय क्या है वार्षिक के हिसाब से वो यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डिटेल फिल करना मैंडेटरी है। आप तो जितनी भी फैमिली में आपके मेंबर है उनकी डिटेल मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको आय निर्धारण हेतु आपको यहाँ पे आवेदन श्रेणी जो आपको मेंशन की है, इनमें से आपको कम से कम एक डिटेल यहाँ पे फिल करनी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए जिसका आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं वो अकुशल भूमिहीन मजदूर है या फिर खेती मजदूर से उसकी आय कितनी आती है, वो यहाँ पे वार्षिक आय के हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। या फिर वो कुशल मजदूर है या फिर कुशल खेतीदार मजदूर आय से उसकी इनकम कितनी आती है वो मेंशन कर सकते हैं। या फिर जो एप्लीकेंट है वो कृषि यानी खेती है, मतलब जो फार्मर है तो कृषि से कितना भी उसका आय आता है उसमें मेंशन करना है। सो ग्राम का नेम मेंशन कर देना है, साथ में क्षेत्रफल कितना है हेक्टेयर में मेंशन कर देना है, आय कितनी आती है वो पे मेंशन कर देना है, यानी सालाना कितना इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, 60,000, 80,000, 90,000 जितनी भी आय आपकी वो मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपकी पेंशन से भी आय आती है तो पेंशन से जितनी आय आती है वो मेंशन कर दीजिएगा। या फिर जो एप्लीकेंट है वो जॉब वगैरह करते हैं तो स्वयोजन से आय कितनी आती है उसकी वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे जॉब वगैरह से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे अपना जो पेमेंट्स जो पे स्लिप है आपकी या फिर जो आपकी पर्ची होती है आपका प्रमाण पत्र के लिए वेतन पर्ची, वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में अपलोड करनी है। साथ ही अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं या आपको कोई दुकान वगैरह है उससे जो आपकी वार्षिक आय आती है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट भी देना होगा। साथ में अन्य स्रोतों से जो आपकी आय आती है वो आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही उसमें मिलता है परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है, तो यहाँ पे आपको वो मेंशन कर देना है। जितने का भी आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है वार्षिक आय। इससे बाद उसमें मिलता है आपका किससे पहले इनकम सर्टिफिकेट बन चुका है तो आप यहाँ पे हाँ कीजिए, अदरवाइज़ नहीं कीजिए। तो हमें फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं करते हैं। इसके बाद आवेदन शुल्क भुगतान कर दिया है, इसको ऑप्शन को यहाँ पे हम हाँ के ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट रहने देना है। राशन कार्ड संख्या आपकी अगर फिल नहीं है तो आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद उसमें मिलता है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, आप शिक्षण संस्थान हेतु प्रवेश हेतु आप यहाँ पे एडमिशन के लिए आप बनवा रहे हैं या फिर छात्रवृत्ति के लिए बनवा रहे हैं या फिर कोई अन्य रीजन है, उस हिसाब से आपको अपना ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट जो आपको अटैच करने हैं जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं यहाँ पे अपलोड करनी है, फ़ोटो एप्लीकेंट का और स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे आपको उसको फिल करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको शुरुआत में बता चुका हूँ। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सके, उसको फिल करके उसका स्क्रीनशॉट या उसको आपको फ़ोटो खींच के अपने पास सेव कर लीजिएगा। फॉर्मेट जो आपको रखना है जेपीईजी या पीएनजी फाइल रखनी है। फ़ोटो का जो साइज़ रखना है आपको मैक्सिमम 50 KB तक रखना है और जो हमारा डॉक्यूमेंट का साइज़ आएगा बाकी द डॉक्यूमेंट का वो आपको मैक्सिमम 100 KB तक आपको फाइल का साइज़ रखना है। तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है और स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र आपको यहाँ पे जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अटैचमेंट फाइल में आपको चुने का ऑप्शन क्लिक करके फ़ोटो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए जो आपका आधार में फ़ोटो है आप उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या फिर चूज़ फाइल ऑप्शन क्लिक करके फाइल सेलेक्ट करके आप अपना फ़ोटो जो न्यू फ़ोटो है वो अपलोड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको अपना यहाँ पे स्वयं प्रमाणित पत्र घोषणा पत्र आपको अपलोड करना है, जिसके लिए आपको चुने के ऑप्शन में क्लिक करके स्वयं प्रमाणित पत्र घोषणा पत्र के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद आपको चूज़ फाइल क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। इसका मैक्सिमम साइज़ आपको 100 KB तक रखना है और फिर अपलोड ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे स्वयं प्रमाणित पत्र घोषणा पत्र यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोटो और स्वयं प्रमाणित पत्र घोषणा पत्र यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो अपना पे स्लिप यानी आपका जो पेमेंट स्लिप है या फिर अभी जो पर्ची है वेतन पर्ची वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
कोई अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपके यहाँ पे फ़ोटो और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यानी स्वयं प्रमाण पत्र घोषणा पत्र आपका यहाँ पे है वो यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। और फिर नीचे दर्ज करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए जो आपकी डिटेल है जो अपने आप ही फिल की है वो आपको सामने शो हो जाएगी। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक हो गई तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पेमेंट स्टेप पर जाएंगे जहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर शो करेगा जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको फीस शो करेगी जो कि 15 रुपये आपको फीस देनी है, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हम पेमेंट के ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हम पेमेंट पेज पर जाएंगे जहाँ पे आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई थ्रू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूपीआई के थ्रू अपना पेमेंट कर लेते हैं। अपने हिसाब से अपना पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होते देखिए आपको पेमेंट सक्सेस शो करेगा और आपको यहाँ पे देखिए एरर शो करने लगेगा। तो आप यहाँ पे लॉग आउट हो जाएंगे। अब आपको दोबारा से ई साथी पोर्टल पे दोबारा से अपनी डिटेल से लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद अब आपको जाना है यहाँ पे कुल लंबित आवेदन के उसमें हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए जो हमने अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उसकी डिटेल शो करेगी। लेकिन देखिए यहाँ पे जो स्टेटस के अंदर शो कर रहा है हमारे यहाँ वो शो रहा है अप्लाइड बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप इज नॉट जनरेटेड, यानी हमने अप्लाई तो कर दिया है लेकिन जो हमारी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो जनरेट नहीं हुई है। तो अब इसके लिए हमें दोबारा बैक आना है, डैशबोर्ड पे आना है सेवा भुगतान के ऑप्शन पे। यहाँ पे हमें अपना एप्लीकेशन नंबर जो कि यहाँ पे अभी नोट डाउन करने के लिए बोला था वो आपको मेंशन करना है और फिर सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल हमें शो हो जाएगी। हमें यहाँ पे सुरक्षित करेगा उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते जो हमारी पेमेंट स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी। इसका प्रिंट आउट निकाल के स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रख लीजिएगा। इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करते हैं हम दोबारा डैशबोर्ड पे आते हैं, दोबारा आते हैं कुल लंबित आवेदन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए अब जो हमारा स्टेटस शो कर रहा है यहाँ पे जो कि हमारे एप्लीकेशन हमने अप्लाइड है हमारी और फॉरवर्ड कर दी गई है कंसर्न ऑफिसर की तरफ को। तो यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है इनकम सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करने का। अब आपको वेट करना है वेरिफिकेशन होने का। तो वेरिफिकेशन होने में जो कंप्लीट टाइम पीरियड लगता है वो आपका 5 to 10 डेज़ में आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका स्टेटस आप ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं। तो स्टेटस ट्रैक करने के लिए हम यहाँ पे वेबसाइट से लॉग आउट हो जाते हैं और देखिए दोबारा से हम ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट को यहाँ पे सर्च करते हैं और ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है आपको आवेदन की स्थिति, यानी जो आपका ट्रैक एप्लीकेशन फॉर्म का आप स्टेटस यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। या फिर आप ई साथी पोर्टल पे आ जाइए, यानी ई सिटीजन साथी पोर्टल पे आ जाइए जहाँ से आपने अप्लाई किया है। यहाँ पे भी आपको ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलता है। सेम दोनों तरीके सेम ही है। इस ऑप्शन में क्लिक करके आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो मेंशन करना है, सर्च ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपको राइट कैप्चा फिल कर लेना है और सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेटस शो कर जाएगा। अभी हमने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है तो यहाँ पे जो स्टेटस शो कर रहा है हमें शो कर रहा है जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो बागपत तहसीलदार जो अभी क्षेत्र का आपका तहसीलदार है उसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया गया है। वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है जो कि आप आवेदन का विवरण के उसमें क्लिक करके उसका विवरण भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस अभी यहाँ पे पेंडिंग है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है वो 5 to 10 डेज़ में बन के रेडी हो जाता है, जिसको बाय SMS आपको इन्फॉर्म भी किया जाता है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के रेडी हुआ है, फिर रिजेक्ट किया गया है, फिर पेंडिंग कहाँ पे है वो आप चेक कर सकते हैं। या फिर आप सेम तरीके से स्टेटस चेक कीजिएगा। स्टेटस आप सेम तरीके से दोबारा ट्रैक करेंगे 5 डेज़ बाद। तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है तो आपको कुछ इस तरह से स्टेटस शो करेगा, आवेदन स्वीकृत एवं प्रमाण पत्र तैयार हो चुका है, यानी आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है, आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे आपको विवरण हेतु क्लिक करके उसमें क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं कितने टाइम पीरियड में आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली 6 डेज़ में हमारा यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है। अब इसको हमें ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है। तो ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आपको दोबारा ई साथी पोर्टल पे आना है जहाँ पे आपको अपनी डिटेल से दोबारा लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे निस्तारित आवेदन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट टाइप में सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे इनकम के ऑप्शन को। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही जितने भी आपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हैं उसकी डिटेल्स हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अपने जो इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया है वो शो कर रहा है, उसका यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के जो एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है आपको यहाँ पे ब्लू कलर में, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है, यानी आपका जो ब्राउज़र का पॉपअप है इनेबल नहीं है, तो उसको इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है ब्राउज़र की। यहाँ पे जाना है साइट सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है देखिए आपको पॉपअप का, इस ऑप्शन को आप यहाँ पे इनेबल कर लेना है। फिर बैक आके दोबारा से आपको एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपका इनकम सर्टिफिकेट इस तरह से आपको डाउनलोड हो जाएगा, आपके सामने सेव हो जाएगा। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रख लेना है। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है, आपका डेट मेंशन हो किस डेट से आपके इनकम सर्टिफिकेट बना है, आपकी डिटेल मेंशन होगी, आपकी एड्रेस डिटेल मेंशन होगी,
कितने अमाउंट का इनकम सर्टिफिकेट बनाया है वो चीज़ मेंशन होती है। और ये इनकम सर्टिफिकेट आपको डिजिटल वेरीफाई होता है और साथ ही ये 3 ईयर तक वैलिड होता है, यानी जिस दिन डेट में आपका इशू हुआ है उस डेट से आपका ये 3 साल तक आपका वैलिड होता है। तो इसको डाउनलोड करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।